Good morning, students. In previous class, we have completed our first chapter, Commission, Brokerage and Discount. Today, we start our second chapter, which is Insurance and Annuity. This chapter is divided into two parts. First part is the insurance, and the second part is annuity. Okay, so we are discussing our first part, insurance. After that, we will take the exercise based on the insurance, and after that, we will take the second part, which is annuity, and the exercise based on the annuity. Okay, now our today's topic is insurance. Now, what is insurance? Insurance is a way of managing the risks in order to protect our life, property, vehicle, or other financial assets against possible loss or damage due to contingency like burglary, fire, flood, earthquake, etc. Means what? इंश्योरेंस हमें पता है हमारी लाइफ क्या होती है, फुल ऑफ रिस्क है. फ्यूचर में क्या होने वाला है हमें किसी को कुछ नहीं पता. ओके, जैसे कि कोई सिंगल वर्किंग मैन है, यदि उसकी डेथ हो जाए तो उसकी फैमिली का क्या होगा, उसकी फाइनेंशियल कंडीशन क्या हो जाएगी, बुरी हो जाएगी. ओके, वैसे ही यदि हमारी कोई शॉप है या फिर गोडाउन्स है या फैक्ट्री है, इनमें आग लग जाए, ओके, या फिर किसी का एक्सीडेंट हो जाए, तो ये सब चीज़ें जो फ्यूचर में होने वाले जो रिस्क है, ये सब रिस्क को प्रोटेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, एक प्रोटेक्शन कवर लेते हैं. प्रोटेक्शन कवर मीन्स क्या करते हैं, हमें इंश्योरेंस लेते हैं. इंश्योरेंस क्या होता है, इंश्योरेंस इज अ मीन्स ऑफ प्रोटेक्शन अगेंस्ट द फाइनेंशियल लॉसेस. मतलब जो भी फ्यूचर में फाइनेंशियल लॉसेस होने वाले हैं उनसे बचने के लिए हम क्या लेते हैं, हम लेते हैं इंश्योरेंस. ओके, नाउ insurance is a legal contract between an insurance company, insurer, and the person covered by the insurance means insured. मतलब क्या होता है, इंश्योरेंस क्या होता है, एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट होता है किसके बीच में, इंश्योरेंस कंपनी जिसको कहते हैं हम इंश्योरर, एंड द पर्सन कवर्ड बाय द इंश्योरेंस, यानी जो पर्सन ने इंश्योरेंस लिया जिसके नाम से, जैसे मैंने इंश्योरेंस लिया तो मैं क्या बन जाऊंगी, इंश्योर्ड. ओके, नाउ सपोज नेक्स्ट इज द कंसेप्ट ऑफ इंश्योरेंस. सपोज एक पर्सन है, ओके, सपोज दिस इज द पर्सन. ओके, सपोज ये पर्सन है, ये इंश्योरेंस कब लेगा, सपोज उसके लाइफ के लिए. जैसे ये सिंगल वर्किंग मैन है फैमिली का, तो ये क्या करेगा, जैसे इसकी डेथ हो गई तो इसकी फैमिली का क्या होगा, इसके फैमिली की कंडीशन क्या हो जाएगी, फाइनेंशियल कंडीशन क्या हो जाएगी, बेकार हो जाएगी. सो ये अपने फाइनेंशियल कंडीशन, जो फैमिली की फाइनेंशियल प्रोटेक्शन के लिए क्या लेगा, इंश्योरेंस लेगा. यदि इसको कुछ हो जाता है इन केस फ्यूचर में, तो इसकी फैमिली को क्या होगा, इंश्योरेंस लेगा तो इसकी फैमिली को क्या मिलेगा, पैसे मिलेंगे यदि इसकी डेथ हो जाती है तो. मतलब उनकी क्या हुई, फाइनेंशियल कंडीशन उस समय थोड़ी ठीक रहेगी. ओके, मतलब वो क्या कर रहा है, अपने लिए एक लाइफ इंश्योरेंस ले रहा है. ओके, नाउ नेक्स्ट सपोज शॉप है. अभी शॉप क्या है, एक वैल्यूएबल चीज़ है. यदि इसमें आग लग गई तो क्या होगा, नुकसान हो जाएगा. ओके, तो ये क्या करेगा, शॉप है तो उसके लिए भी वो इंश्योरेंस निकालेगा. जो भी शॉप है, यदि इसकी शॉप जल गई, जो भी नुकसान होगा, तो ये क्या होगा, यदि इसने इंश्योरेंस निकाला तो क्या मिलेगा, इसको इंश्योरेंस की तरफ से पैसे मिलेंगे. ओके, नेक्स्ट जैसे कि ट्रैवल, आपने देखा होगा, यदि फिर IRCTC की जो साइट होती है, जैसे कि हम ट्रेन से जाते हैं या फ्लाइट से जाते हैं, तो उसमें क्या बताता है, उसमें वो पूछता है कि जो आपकी ट्रैवलिंग टिकट है उसमें इंश्योरेंस इंक्लूड करना है क्या. मीन्स व्हाट, यदि आप इंश्योरेंस लेते हैं तो यदि आपकी जो भी ट्रैवलिंग में यदि कुछ नुकसान हो भी जाता है तो आपको इंश्योरेंस कंपनी उसका क्या देगी, उसका पैसा देगी. ओके, नेक्स्ट जैसे कि हमारी कार है या बाइक है, इसमें भी आपको पता है हम जब भी बाइक लेते हैं या कार लेते हैं तो हम क्या करते हैं, उसमें इंश्योरेंस निकालते हैं. ओके, यदि कुछ हो जाता है कार को या बाइक को या फिर, तो उसके लिए क्या लेते हैं, हम इंश्योरेंस लेते हैं, जिससे जो भी नुकसान हो उसका कौन, उसमें क्या हो, उससे हमारा जो भी इंश्योरेंस कंपनी है वो क्या करेगी, आपको पैसे देगी. ओके, अब ये कौन करेगा, ये किसके थ्रू होता है, ये हम एग्जाम्पल ले रहे हैं LIC मीन्स लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया. ये क्या है, एक एग्जाम्पल है जो कंपनी का जो क्या करती है, इंश्योरेंस देती है. बट ये किसके थ्रू करेगी, ये एक
एजेंट के थ्रू में हमें पॉलिसी देती है। ओके, ये एजेंट का क्या काम होता है? ये एजेंट का काम होता है कि जो भी पर्सन पॉलिसी लेना चाहता है जिस भी चीज़ पे, उससे पॉलिसी लेना। ओके, नाउ नेक्स्ट है हमारा टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस। टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस में देर आर टू टाइप्स। फर्स्ट इज द लाइफ इंश्योरेंस एंड द सेकेंड इज द जनरल इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस मीन्स व्हाट? Contract between the insurance company and the person under which a specific amount is payable by the insurance company on the death of the person or on the person attaining a particular age. मीन्स वॉट लाइफ इंश्योरेंस में क्या होता है, जो हमने एग्जाम्पल लिया था कि सिंगल वर्किंग मैन है, सिंगल वर्किंग मैन क्या करेगा? वो लाइफ इंश्योरेंस लेता है। लाइफ इंश्योरेंस लेगा मीन्स वो क्या करेगा? यदि उसकी डेथ हो जाती है तो वो क्या होगी, जो भी अमाउंट है वो किसको मिलेगा? वो अमाउंट मिलेगा उसके फैमिली को। ओके, मतलब जो भी कंडीशन, फाइनेंशियल कंडीशन होगी फैमिली की, वो थोड़ी ठीक रहेगी उस केस में, क्योंकि जो सिंगल वर्किंग मैन था उसकी तो डेथ हो गई, तो कुछ तो हेल्प मिल जाएगी उसकी फैमिली को। ओके, या फिर डेथ नहीं होती है तो वो पैसा कब मिलता है? वो पैसा मिलता है जब मैच्योरिटी हो जाती है वो पॉलिसी की, उस समय, या फिर जब पर्सन वो पर्टिकुलर एज अटेन कर लेता है, तब उस समय क्या मिलता है? वो पर्सन को पैसे मिलते हैं। बट क्या कंडीशन होती है इंश्योरेंस में? वो इंसान को, में जो पर्सन ने इंश्योरेंस लिया है उसको फिक्स अमाउंट इंश्योरेंस कंपनी को देना पड़ता है। कुछ डिपेंड होता है वो मंथली या फिर क्वार्टरली या हाफ ईयरली और ईयरली, जब पीरियड कंप्लीट होता है या फिर कोई रिस्क आ जाती है, तभी वो पैसा इंश्योरेंस कंपनी फैमिली को या फिर वो पर्सन को देती है। ओके, अब ये जो पैसा है, जैसे पॉलिसी है, इंश्योरेंस पॉलिसी है, तो वो इंश्योरेंस पॉलिसी हर किसी को कंपनी तो नहीं देगी। वो पहले क्या करेगी? वो पहले वो जो पर्सन है उसको क्या इवैल्यूएट करेगी। मतलब यदि उसने जैसे कि 1 करोड़ का यदि वो ले रहा है पॉलिसी, तो वो इंसान को पहले इवैल्यूएट करेगी कि ये पर्सन इतने का पॉलिसी ले सकता है क्या। यदि वो उतने का पॉलिसी लेगा तो उसका कुछ प्रीमियम भी होगा, मतलब वो उसको कुछ अमाउंट देने भी होंगे पहले तो इंश्योरेंस कंपनी को, कि वो पर्सन उस लायक है क्या, वो पैसे दे सकता है क्या उतना अमाउंट। वो जो इंश्योरेंस कंपनी है सब चीज़ इवैल्यूएट करके ही पॉलिसी वो पर्सन को देती है। ओके, जितना बड़ा आपका अमाउंट है, जितनी बड़ी आपने पॉलिसी ली, जैसे 1 करोड़ की पॉलिसी थी, उतना ही बड़ा क्या हो जाएगा आपका प्रीमियम। मतलब जो पैसे हम देते हैं इंश्योरेंस कंपनी को उसको कहते हैं हम प्रीमियम। मतलब जितना बड़ी आपने पॉलिसी ली उतना ही बड़ा क्या हो जाएगा आपका प्रीमियम हो जाएगा। ओके, जैसे आपने 1 करोड़ की पॉलिसी ली तो वैसे ही आपका प्रीमियम ज़्यादा होगा। ओके, यदि आपने 50 लाख की ली तो प्रीमियम आपका थोड़ा कम होगा। ओके, नाउ नेक्स्ट टाइप इज जनरल इंश्योरेंस। नाउ व्हाट इज जनरल इंश्योरेंस? जनरल इंश्योरेंस मीन्स व्हाट? जनरल इंश्योरेंस कवर्स ऑल टाइप ऑफ इंश्योरेंस एक्सेप्ट द लाइफ इंश्योरेंस। मीन्स लाइफ इंश्योरेंस को छोड़ के जो भी इंश्योरेंस आते हैं वो किस में आते हैं? वो आते हैं जनरल इंश्योरेंस में। It offers protection against loss to the property, vehicle or valuables of the person due to fire or earthquake or flood। मतलब जो भी नुकसान होता है आपकी प्रॉपर्टी में या फिर व्हीकल में और वैल्यूएबल्स में ड्यू टू फायर और अर्थक्वेक और फ्लड, वो सब काय में इंक्लूड होता है? वो सब इंक्लूड होता है जनरल इंश्योरेंस। मतलब क्या? जनरल इंश्योरेंस में सारे इंश्योरेंस इंक्लूड होते हैं एक्सेप्ट लाइफ इंश्योरेंस। जैसे कि फायर इंश्योरेंस। फायर इंश्योरेंस मीन्स क्या? फायर इंश्योरेंस मतलब कि जैसे कि आपकी बिल्डिंग है, गोडाउन है जिसमें कि गुड्स हैं या फैक्ट्री है, ये सब चीज़ों में यदि आग लग जाती है तो वो काय में आता है? वो सब आता है फायर इंश्योरेंस में। ये मतलब आपने यदि वो सब चीज़ों का इंश्योरेंस कराया हो तो आपको क्या मिलेगा? उसका पैसा मिलेगा। किसके थ्रू? बाय इंश्योरेंस कंपनी। ओके, वैसे नेक्स्ट है एक्सीडेंट इंश्योरेंस। एक्सीडेंट इंश्योरेंस में जैसे कि किसी का एक्सीडेंट हो गया, यदि वो डिसेबल हो गया या फिर उसकी डेथ हो गई एक्सीडेंट के थ्रू, तो जो भी मेडिकल कॉस्ट होता है वो कौन देगा? वो देगा इंश्योरेंस कंपनी।
बट उसके लिए पहले आपको क्या करना पड़ता है, उसके लिए आपको पहले प्रीमियम देना पड़ेगा। ओके, अब जो एक्सीडेंट इंश्योरेंस होता है, एक्सीडेंट इंश्योरेंस में थर्ड पार्टी इंश्योरेंस भी इंक्लूड होता है। थर्ड पार्टी इंश्योरेंस मीन्स जैसे आपका कार है और आप इंश्योरेंस पर्सन हो, मीन्स इंश्योर्ड पर्सन हो, और आपकी कार से किसी थर्ड पर्सन का एक्सीडेंट हो गया, तो एक्सीडेंट इंश्योरेंस में वो जो थर्ड पर्सन है उसका भी इंश्योरेंस इंक्लूड होता है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज मैरीन इंश्योरेंस। मैरीन इंश्योरेंस मीन्स क्या होता है, इसमें जो भी गुड्स है या फिर जो गुड्स है जो ट्रेन से या फिर जो शिप है या फिर जो फ्लाइट से जो भी गुड्स का जो ट्रांजैक्शन हो रहा है, मीन शिपमेंट्स हो रहा है, वो क्या होता है, ये मैरीन इंश्योरेंस में वो कवर होता है। मतलब यदि वो ट्रांजैक्शन मीन्स वो यदि वो शिपमेंट के थ्रू यदि वो गुड्स जा रहे हैं, जैसे सेलर वेयर हाउस से बायर वेयर हाउस तक की, इसके बीच में यदि उसको कुछ हो जाता है तो वो काय में इंक्लूड होगा, मैरीन इंश्योरेंस में। ओके, अब जनरल इंश्योरेंस जनरली सिर्फ 1 ईयर का होता है। ओके, अब जो हमारा जो लाइफ इंश्योरेंस और जनरल इंश्योरेंस 2 टाइप है, बट हमारे जो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल में मोस्टली सारे क्वेश्चन जनरल इंश्योरेंस में इंक्लूड है। ओके, नाउ लेट अस सी सम ऑफ द terms in the general insurance. First is the property value, means the value of the entire property is called as the property value. जैसे मेरी कोई प्रॉपर्टी है, ओके, 10 लाख की प्रॉपर्टी है, तो मुझे इंश्योरेंस कराना है वो प्रॉपर्टी का, तो मतलब मैं क्या करूँगी, उसकी ओरिजिनल वैल्यू जो रहती है, जो ओरिजिनल वैल्यू रहेगी वो प्रॉपर्टी की, मतलब मैंने लिया 10 लाख, तो 10 लाख उसकी जो ओरिजिनल वैल्यू है उसको क्या कहेंगे हम, प्रॉपर्टी वैल्यू। ओके, प्रॉपर्टी वैल्यू मीन्स व्हाट, द वैल्यू ऑफ एंटायर प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज अ प्रॉपर्टी वैल्यू। मतलब जो प्रॉपर्टी की मैं वैल्यू, जो प्रॉपर्टी को का मैं इंश्योरेंस लेने वाली हूँ, वो प्रॉपर्टी की जो ओरिजिनल वैल्यू होती है उसको क्या कहते हैं हम, प्रॉपर्टी वैल्यू। ओके, नाउ नेक्स्ट इज द पॉलिसी वैल्यू। The value of the property insured is called policy value. ना पॉलिसी वैल्यू मतलब क्या होता है, जैसे मेरी 10 लाख की प्रॉपर्टी है, ओके, अब यदि मेरी 10 लाख की प्रॉपर्टी है तो मैं 10 लाख का पूरा जो है वो पूरा इंश्योर नहीं कराऊंगी। क्यों, यदि मैं जितना इंश्योर कराऊंगी उतना ही क्या हो जाएगा, मेरा प्रीमियम भी उतना ही ज़्यादा बढ़ जाएगा। ओके, मतलब मेरे को जो पैसे देने होंगे इंश्योरेंस कंपनी को वो भी क्या होंगे, ज़्यादा होंगे। ना मेरे 10 लाख का कोई मैंने प्रॉपर्टी ली, कोई प्रॉपर्टी है मेरी, उसमें क्या होंगे, कुछ वैल्यूज़ ऐसे, कुछ गुड्स ऐसे हैं जो वैल्यूएबल भी होंगे और नॉट वैल्यूएबल भी होंगे, तो मैं ऐसे ही गुड्स के ऊपर मैं प्रॉपर्टी इंश्योर्ड यानी पॉलिसी लूँगी जो वैल्यूएबल होंगे। जो वैल्यूएबल नहीं है उसके लिए मैं क्यों इंश्योरेंस लूँ। ओके, मतलब जो जिस चीज़ पे जो वैल्यूएबल्स की मैंने इंश्योरेंस लिया है, ओके, तो उसको क्या कहते हैं हम, पॉलिसी वैल्यू। मतलब द वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी इंश्योर्ड इज कॉल्ड एज द पॉलिसी वैल्यू। जैसे मेरी 10 लाख की प्रॉपर्टी थी, ओके, ओरिजिनल प्रॉपर्टी, उसमें क्या है, 2 पार्ट्स के गुड्स होंगे, कुछ वैल्यूएबल होंगे और कुछ क्या होंगे, नॉट वैल्यूएबल। तो जो वैल्यूएबल नहीं है तो उसका मैं इंश्योरेंस क्यों लूँगी, क्योंकि मैं यदि पूरा इंश्योरेंस लूँगी दोनों के ऊपर, वैल्यूएबल और नॉट वैल्यूएबल के ऊपर, तो वैसे ही मेरा प्रीमियम बढ़ जाएगा, है ना। तो मैं किसके ऊपर इंश्योरेंस लूँगी, सिर्फ जो गुड्स मेरे वैल्यूएबल होंगे उनके ऊपर। तो जो गुड्स पे मैंने इंश्योरेंस लिया तो उसकी जो वैल्यू होगी उसको क्या कहते हैं हम, पॉलिसी वैल्यू। मतलब वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी, जो प्रॉपर्टी की वैल्यू पर मैंने, जो प्रॉपर्टी पे मैंने इंश्योरेंस कराया उसकी जो वैल्यू होगी उसको कहते हैं हम पॉलिसी वैल्यू। ओके, अब पॉलिसी वैल्यू क्या होता है, कई बार परसेंटेज में भी एक्सप्रेस किया जाता है या फिर कुछ होगा ये जैसे 1/3 या 2/3। ओके, मतलब क्या होगा, ये जो पॉलिसी वैल्यू होगा वो किस टर्म में एक्सप्रेस्ड होगा, यदि परसेंटेज में है तो हम उसको कैलकुलेट किस बेसिस पे करेंगे, हम प्रॉपर्टी वैल्यू पे उसको कैलकुलेट करेंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट इज द प्रीमियम। नाउ प्रीमियम इज व्हाट, द अमाउंट पेड टू इंश्योरेंस कंपनी टू इंश्योर द प्रॉपर्टी, टू इंश्योर द प्रॉपर्टी इज कॉल्ड प्रीमियम। मतलब जो अमाउंट हम कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी को देते हैं,
ओके, तो वो अमाउंट को क्या कहते हैं हम, प्रीमियम। जो प्रीमियम रेट्स आर एक्सप्रेस्ड एज परसेंटेज ऑफ वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी इंश्योर्ड। ना प्रीमियम क्या होता है, प्रीमियम एक्सप्रेस्ड हुआ करते हैं हम परसेंटेज में, और किसका लेंगे हम परसेंटेज, परसेंटेज लेंगे हम पॉलिसी वैल्यू का। ओके, जब भी हमें प्रीमियम निकालना है तो हम क्या करेंगे, प्रीमियम निकालना है तो हम किसके ऊपर बेस निकालेंगे, पॉलिसी वैल्यू पे। वैसे ही हमने अभी देखा पॉलिसी वैल्यू निकालना है तो किसके ऊपर निकालते हैं हम, प्रॉपर्टी वैल्यू के ऊपर। ओके, प्रीमियम मतलब क्या है समझा, प्रीमियम मतलब जो अमाउंट हम इंश्योरेंस कंपनी को देंगे वो अमाउंट को क्या कहते हैं हम, प्रीमियम। ओके, नाउ नेक्स्ट इज पीरियड, द ड्यूरेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फॉर विच द प्रॉपर्टी इज इंश्योर्ड। मतलब जितने भी समय का आपने कॉन्ट्रैक्ट बनाया है उसको क्या कहेंगे हम, पीरियड। ओके, जनरली तो जो जनरल इंश्योरेंस होता है, जनरल इंश्योरेंस का जो पीरियड होता है वो 1 ही ईयर होता है। ओके, मीन्स पीरियड इज व्हाट, द ड्यूरेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फॉर विच द प्रॉपर्टी इज इंश्योर्ड। मतलब जो प्रॉपर्टी आपने इंश्योर्ड कराई है उसका ड्यूरेशन। बट जनरल इंश्योरेंस में जो ड्यूरेशन होता है वो सिर्फ 1 ईयर का ही होता है। नेक्स्ट इज द लॉस, द वैल्यू ऑफ डैमेज टू प्रॉपर्टी इज कॉल्ड लॉस। मतलब जो भी प्रॉपर्टी है, जैसे मेरी अभी हमने डिस्कस किया, जैसे मेरी प्रॉपर्टी है जैसे 10 लाख की। ओके, 10 लाख की प्रॉपर्टी है, बट मैंने उसको जैसे मैंने उसका सिर्फ 50% इंश्योर्ड कराया। 50% मीन्स उसका कितना हो जाएगा, 50%, 10 लाख का 50% कितना हो जाएगा, 5 लाख। मतलब 5 लाख क्या हो जाएगा, पॉलिसी वैल्यू। अब 5 लाख में से सपोज मेरा जो भी नुकसान है, 5 लाख में से जैसे कि 3 लाख का सामान मेरा जल गया इन केस सपोज, तो क्या होगा, लॉस मतलब कि जो वैल्यू ऑफ डैमेज, जो डैमेज हुआ है प्रॉपर्टी को उसको क्या कहते हैं हम, लॉस। लॉस में क्या इंक्लूड होगा, मेरा वैल्यूएबल भी सामान, वैल्यूएबल गुड्स भी इंक्लूड हो सकते हैं और नॉन वैल्यूएबल गुड्स भी डैमेज हो सकते हैं। आग लगेगी तो दोनों ही गुड्स जलेंगे ना, ऐसा तो नहीं कि सिर्फ वैल्यूएबल ही जलेगा या फिर नॉन वैल्यूएबल, दोनों भी जलेगा, वैल्यूएबल भी जल सकता है, नॉन वैल्यूएबल। मतलब जो टोटल लॉस हुआ, डैमेज हुआ, उसको क्या कहते हैं हम, लॉस। ओके, नाउ नेक्स्ट इज क्लेम, द अमाउंट दैट द इंश्योर्ड कैन डिमांड अंडर द पॉलिसी। इंश्योर्ड मतलब क्या, हम जिसने इंश्योरेंस लिया। तो क्लेम मतलब क्या होता है, जो अमाउंट हम इंश्योरेंस कंपनी से मांगेंगे वो अमाउंट को क्या कहते हैं हम, क्लेम कहते हैं। जैसे हमने देखा, अब क्लेम निकालने के लिए फॉर्मूला होता है। ओके, अब जो क्लेम है, हम क्लेम निकालना है हमें, तो हमें जो अभी देखा हमने, लॉस और क्लेम में डिफरेंस है। लॉस मतलब क्या, लॉस मतलब पूरी जो वैल्यू है, जो फायर में क्या हुआ, वैल्यूएबल गुड्स भी जले और साथ में नॉन वैल्यूएबल गुड्स भी जले। बट हमने किसका इंश्योरेंस निकाला था, सिर्फ वैल्यूएबल चीज़ें का इंश्योरेंस निकाला है। ओके, तो लॉस में दोनों चीज़ें जली, बट क्लेम हम किसका निकालेंगे, क्लेम सिर्फ इंश्योरेंस कंपनी किसका देती है, सिर्फ वैल्यूएबल चीज़ों का जिसका हमने इंश्योरेंस कराया है। ओके, तो उसी का हम अमाउंट कंपनी से मांग सकते हैं। ओके, बट क्लेम निकालने का फॉर्मूला होता है, उसके थ्रू ही कंपनी हमें अमाउंट देती है। ओके, नाउ लेट अस डिस्कस द इम्पॉर्टेंट फॉर्मूले ऑफ दैट। अभी हमने इसके पहले ही एग्जाम फॉर्मूला देखा कि पॉलिसी वैल्यू निकालना है। पॉलिसी वैल्यू क्या होगा, कभी परसेंटेज में भी एक्सप्रेस हो सकता है या फिर कुछ 3/4 या 1/4 या 2/5, ओके, कुछ इसमें भी दिया हो सकता है। तो ये जो पॉलिसी वैल्यू किस पे निकाली जाएगी, पॉलिसी वैल्यू निकाली जाएगी प्रॉपर्टी वैल्यू के ऊपर। ओके, नाउ नेक्स्ट फॉर्मूला इज अमाउंट ऑफ प्रीमियम। मतलब कितना प्रीमियम देना है आपको कंपनी को रेगुलर इंटरवल्स में, वो कैसे निकालते हैं, रेट ऑफ प्रीमियम इनटू पॉलिसी वैल्यू। रेट ऑफ प्रीमियम मीन्स परसेंटेज में दिया होगा इनटू पॉलिसी वैल्यू। मतलब प्रीमियम हम किसके ऊपर निकालते हैं, प्रीमियम निकालते हैं हम पॉलिसी वैल्यू के ऊपर। ओके, नाउ नेक्स्ट फॉर्मूला इज एजेंट कमीशन। अब हमने देखा था जब हमने एग्जाम्पल लिया था वो पर्सन का, हम जो भी पॉलिसी ले रहे हैं वो पॉलिसी किसके थ्रू ले रहे हैं, हम एजेंट के थ्रू लेते हैं पॉलिसी। ओके, अब जब भी हम कोई भी कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी क्या बोलती है एजेंट को, जितनी बड़ी तुम पॉलिसी लाओगे
उतना बड़ा तुम्हें क्या मिलेगा, कमीशन मिलेगा। क्यों, यदि जितनी बड़ी पॉलिसी होगी तो उतना बड़ा प्रीमियम होगा। ओके, तो जितना बड़ा प्रीमियम होगा तो एजेंट का कमीशन भी क्या होगा, ज़्यादा ही होगा। मतलब एजेंट का कमीशन किसके ऊपर डिपेंड है, प्रीमियम के ऊपर। सो देयरफॉर द एजेंट कमीशन क्या होता है, रेट ऑफ कमीशन इनटू अमाउंट ऑफ प्रीमियम। रेट ऑफ कमीशन में जो एजेंट का कमीशन होगा वो रेट ऑफ कमीशन मतलब परसेंटेज में इनटू अमाउंट ऑफ प्रीमियम। मतलब एजेंट कमीशन किसके ऊपर डिपेंड होगा, प्रीमियम के ऊपर। ओके, नाउ नेक्स्ट फॉर्मूला इज क्लेम। हमने देखा था क्लेम के लिए कुछ फॉर्मूला रहता है। क्लेम का फॉर्मूला क्या है, पॉलिसी वैल्यू अपॉन प्रॉपर्टी वैल्यू इनटू लॉस। अभी हमने एग्जांपल लिया था तब क्या था, मैंने देखा उस समय प्रॉपर्टी वैल्यू कितनी है, मेरी प्रॉपर्टी वैल्यू 10 लाख की प्रॉपर्टी वैल्यू थी। ओके, उसमें से मैंने 50% का प्रॉपर्टी इंश्योर्ड किया था। 50% निकालेंगे हम 10 लाख का, मतलब 5 लाख की प्रॉपर्टी मैंने इंश्योर्ड करी। ओके, तो हम यदि वैल्यू पुटअप करेंगे तो क्या हो जाएगा, पॉलिसी वैल्यू मीन्स 5 लाख अपॉन प्रॉपर्टी वैल्यू कितनी है, 10 लाख। तो मतलब क्या हो जाएगा, 5 लाख अपॉन 10 लाख मीन्स हाफ, मीन्स 1/2 इनटू लॉस मैंने बताया था लॉस कितने का हुआ, 3 लाख का। मतलब 1/2 इंटू 3 लाख मतलब कितना हो जाएगा, 1,50,000। मतलब हम कितना क्लेम कर सकते हैं इंश्योरेंस कंपनी से, 1,50,000। ओके, मतलब जितना सामान जला उसका कितना मिला हमें, 0.5% मिला। ओके, अभी जैसे कि क्लेम जितना जितना हमारा लॉस हुआ उतना हम क्लेम कर सकते हैं, यानी जितना हमारा पूरा सामान जला उतना हम पूरा क्लेम कर सकते हैं इंश्योरेंस कंपनी। बट कब, जब हमारी प्रॉपर्टी वैल्यू और पॉलिसी वैल्यू दोनों इक्वल होगी तभी हम क्या कर सकते हैं, जितना हमारा सामान जला उतना ही हम क्लेम कर सकते हैं इंश्योरेंस कंपनी को। ओके, क्योंकि जैसे पॉलिसी वैल्यू अपॉन प्रॉपर्टी वैल्यू है, दोनों सेम हो जाएंगे, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो क्लेम इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। मतलब आपको इंश्योरेंस कंपनी कितना देगी, जितना आपका लॉस हुआ है उतना पूरा आपको क्लेम देगी। ओके, क्लियर।